1707 का साल था। मुगल सम्राट औरंगजेब की मौत हो चुकी थी। उसकी विरासत को लेकर मुगल दरबार में घमासान मचा था। ठीक उसी वक्त मराठा दरबार में भी एक और महाभारत छिड़ने वाली थी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को निर्दयता से यातना देकर मार डाला था, लेकिन उसका एक और बड़ा खेल था। संभाजी के बेटे शाहूजी को बंदी बनाकर मुगल दरबार में रखना। शाहूजी पूरे 18 साल तक मुगलों की कैद में रहे। मुगलों का मकसद साफ था, मराठाओं को कमजोर करना। शाहूजी की रिहाई एक सोची समझी साजिश। औरंगजेब के मरते ही उसका बेटा आजम शाह गद्दी के लिए दिल्ली रवाना हुआ, लेकिन जाते जाते उसने एक खतरनाक चाल चली, शाहूजी को रिहा कर दिया। लेकिन यह रिहाई कोई रहमदिली नहीं थी। मुगलों को मालूम था कि अगर शाहूजी को मराठा सत्ता के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए तो खुद मराठा आपस में ही लड़ पड़ेंगे, और यही हुआ। मराठा सिंहासन की जंग शाहू बनाम ताराबाई। शाहूजी जैसे ही बाहर आए, उन्होंने मराठा सिंहासन पर अपना दावा ठोक दिया, लेकिन ताराबाई भोंसले, जो उनके चाचा राजा राम की पत्नी थी, उन्हें रोकने के लिए तैयार थीं। उन्होंने इतने सालों से मराठा सत्ता को संभाला था। ताराबाई ने शाहूजी को गद्दार बताया। उन्होंने कहा कि शाहूजी मुगलों के बीच रहे हैं, इसलिए वे अब मराठा नहीं रहे। शाहूजी फारसी बोलते थे, मुगल शिष्टाचार से परिचित थे, और उन्होंने मुगलों के सहयोग से अपनी दावेदारी पेश की। शाहूजी की चाल, औरंगजेब की कब्र पर तीर्थ यात्रा। लेकिन शाहूजी कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे राजनीति में माहिर थे। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ताराबाई को और कमजोर कर दिया। उन्होंने औरंगजेब की कब्र पर पैदल चलकर श्रद्धांजलि दी। यह सुनते ही मराठा दरबार में सनसनी फैल गई। क्या शाहूजी सच में मुगलों के वफादार बन चुके हैं? ताराबाई की बातों को अब और भी लोग मानने लगे। लेकिन असल में शाहूजी की यह यात्रा एक रणनीतिक चाल थी। वे दिखाना चाहते थे कि मुगल अब उनके पक्ष में हैं, जिससे मराठा सरदार उनकी तरफ झुके। उन्होंने मुगलों से जुल्फिकार खान की मदद ली और मराठों के कई बड़े सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया। अक्टूबर 1707 में कठिन लड़ाई हुई, खेड़ का युद्ध, जहां शाहूजी और ताराबाई आमने सामने आए। शाहूजी को मुगल सेना और मराठा सेनापतियों का समर्थन मिला। उन्होंने ताराबाई को हरा दिया और पुणे पर कब्जा कर लिया। 1708 में शाहूजी ने खुद को छत्रपति घोषित कर दिया और सतारा को अपनी राजधानी बनाया। ताराबाई को पीछे हटना पड़ा और मराठा साम्राज्य अब शाहूजी के नियंत्रण में था। नतीजा, राजनीति में भावनाएं नहीं, चालें चलती हैं। शाहूजी का औरंगजेब की कब्र पर जाना कोई श्रद्धांजलि नहीं थी। यह राजनीतिक नाटक था, एक सोची समझी चाल, जिससे उन्होंने अपने विरोधियों को भ्रम में डाल दिया और खुद को सत्ता के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में पेश किया। युद्ध केवल तलवार से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाता है। शाहूजी की यह रणनीति इतिहास में एक अद्भुत उदाहरण बन गई। कैसे राजनीति में दोस्त और दुश्मन का अंतर केवल स्वार्थ तक सीमित होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।